जैसा कि आप लोग फर्स्ट वीडियो में हमारे वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र से संबंधित जो पहला वीडियो अपलोड मैंने किया था उसमें आपने वैद्युत आवेश के बारे में उससे संबंधित सारी चीजों का अध्ययन किया। आज हम दूसरे दिन में पढ़ेंगे कूलाम का नियम। जैसे आप लोग घर्षण पढ़ते हैं तो वहां घर्षण बल को निकालते हैं, श्यान पढ़ते हैं तो श्यान बल के बारे में जिक्र होता है। उसी तरह जब हम विद्युत में चलते हैं तो यहाँ भी एक फोर्स काम करता है जिसको हम नाम देते हैं कूलाम। कूलाम का नियम। अब आपके दिमाग में ये बात आती होगी कि सर कूलाम का नियम इसे क्यों कहते हैं, इसे ओम का नियम क्यों नहीं कहते हैं। तो इसके बारे में सर्वप्रथम कूलाम ने बताया था, इसलिए हम इसे कूलाम के नियम से जानते हैं। क्या कहा था कूलाम ने, चलिए देखते हैं। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश। देखिए ये बात स्थिर, जब आपको पहले दिन के क्लास में हमने बताया था कि स्थिर वैद्युत की हम यूनिट पढ़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आवेश क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यह नियम आप एक नियम क्लास 7 या 8 में पढ़े होंगे गुरुत्वाकर्षण का, जहां बताया जाता था कि ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल वो केवल आकर्षण था, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप उस क्लास में पढ़े होंगे तो एक फॉर्मूला आया होगा F=G(m1m2/r²। इस प्रकार ये भी जस्ट लाइक ए फॉर्मूला है कि दोनों आवेशों का जो परिमाण है उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की जो दूरी है r उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो मैंने दो चार्ज Q1 और Q2 मान लिया है और उनके बीच की दूरी को मैंने r से डिनोट किया हुआ है। अब F∝ Q1 Q2 और F∝1/r², इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो F∝ Q1 Q2/r²। आप पूरी फिजिक्स में पढ़ेंगे जहां यह प्रोपोर्शनल का साइन आता है, इसको हटाने के लिए कांस्टेंट यूज किया जाता है। हर जगह पे उस कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग ली जाती है। हम यहाँ पे यूज किया गया है 1/4πε0। तो F=1/4πε0 Q1 Q2/r²। आप घबराइएगा मत, आपकी बुक में कहीं कहीं ये भी मिल सकता है F=1/4πε0 के Q1 Q2/r²। ये के परावैद्युत नियतांक है, इसके बारे में मैंने पहले दिन के क्लास में आपको बताया था कि के हवा या निर्वात जब रहेगा तो उसके लिए के की वैल्यू 1 ली जाती है। यह अगर धातु है तो के की वैल्यू अनंत इनफाइनाइट ले ली जाती है, और के अन्य कोई पदार्थ है डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस है तो के इज ग्रेटर देन 1, तो ये ले लिया जाता है। अब यहाँ यह नियतांक है तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। इस ε0 के निर्वात की वैद्युतशीलता या परमिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। इसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। ये तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। इसके बाद बात आती है इसकी बीमा की, कि इसकी बीमा क्या होती है। तो चलिए बीमा देखते हैं। तो आप लोग जानते हैं F बल है, तो बल है तो बल की बीमा होगी। बल की बीमा सब लोगों को याद भी होगी, mL/10⁻²। चलिए F की लिख देते हैं mL/10⁻²। Q चार्ज है, आवेश। आवेश की बीमा कैसे निकालेंगे, तो आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा विद्युत धारा का। वैद्युत धारा इक्वल आवेश बटे समय। यहां से आवेश बराबर वैद्युत धारा इंटू समय, तो Q बराबर I इंटू टी। तो I के लिए एम्पियर A, समय के लिए T। तो आवेश की बीमा जो होगी वो 80 हो जाएगी, और R दूरी है तो दूरी को मीटर में यानी बीमा में L से डिनोट करते हैं। तो चलिए हम बीमा देखते हैं। F के लिए mL/10⁻² इक्वल 1/4π को अंक है तो अंक की कोई बीमा होती नहीं, ε0। Q1 80, Q2 80, तो इसको 80 स्क्वायर कर देते हैं, नीचे L स्क्वायर कर दिए। तो ε0 इक्वल क्या हो जाएगा, A² T² 2/m L
टी पे -2 एल पे 2। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, m ऊपर होगा तो m पे कितना हो जाएगा जाके -1। अब यहाँ देखिए l और l स्क्वायर, l क्यूब होगा, ऊपर l नहीं है तो ऊपर क्या होगा l पे -3। अब t पे आते हैं, t पे -2 ऊपर ले जाओगे तो +2 हो जाएगा और +2 ऑलरेडी है तो t पे कितना हो जाएगा 4 और a पे 2। ये आ गई इसकी बीमा। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। और इसके एक और मात्रक के बारे में लिख दिया मैंने, फैराड पर मीटर। ज्यादातर यूज होने वाला मात्रक कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये तो हमने फोर्स के बारे में चर्चा किया, भाई बल आवेश है तो बल लगेगा, और आपको पीछे बता भी चुके हैं अगर Q1 Q2 दोनों सजाती है, सजाती होने का मतलब कि दोनों या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है, तो इनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा, और या तो दोनों विजाती हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो इनके बीच आकर्षण का बल काम करेगा। ये तो रहा कूलाम। अब इस कूलाम के बाद इनका एक वेक्टर फॉर्म है, इसका बड़ा यूज होता है कॉम्पिटेटिव एग्जामों में या अदर एग्जामों में, इसके बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। वो क्या है, इसके लिए पहले हम कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप पहले देख लें कि क्या है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम लॉ। तो उसके लिए देखिए मैंने पहले ही यहाँ पे ये देखिए आपका मूल बिंदु ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, मैंने 2 पॉइंट लिए हैं ए और बी। ए पे चार्ज Q1, बी पर Q2, यहाँ से इनका डिस्टेंस R1, इनका R2, ये रहा। यहाँ देखिए माना 2 स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 की स्थिति सदिश क्रमशः R1 और R2 है। अब देखिए मैं आवेश Q1 से Q2 की ओर, Q1 से Q2 की ओर, यानी मैं कहां से जा रहा हूं, A से B। कहां से हो रहा है, A से B। ये डिस्टेंस दिखाने के लिए हम दिखाते हैं OB माइनस OA। अब देखिए OB की वैल्यू कितनी है R2, OA की वैल्यू कितनी है R1, तो R2 माइनस R1। ये त्रिभुज के नियम से निकलता है। अब टाइम कम है सो आप क्लास 11th में इसको देख लीजिएगा, एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर्स, वहां आपको मिलेगा। अब देखिए इसके बाद इन सभी, अब ये तो हमको R12 मतलब क्या, ये लिखने में भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। R12 मतलब क्या, पहले से दूसरे, मतलब Q1 से Q2 का हम ये दूरी लिए हुए हैं। अब देखो इस सदिश को अगर हम एकांक यूनिट वेक्टर के रूप में लिखें तो आप पढ़े होंगे यूनिट वेक्टर किसी का होता है, उस वेक्टर में उसके परिमाण से भाग कर डिवाइड कर देते हैं तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता है। क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता है क्या है, वह वेक्टर जिसका परिमाण 1 हो, उसे हम यूनिट वेक्टर करते हैं। तो यहाँ पे हम R12 का यूनिट वेक्टर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, वेक्टर R12 अपॉन, ये उसका परिमाण है, मॉड है R12। तो इसको देखो ये रिप्रेजेंट किया गया, यहाँ से R12 की वैल्यू निकालते हैं तो वेक्टर अपॉन यूनिट वेक्टर। अब जैसे हमने Q1 से Q2 का सदिश निकाला, उसी तरह Q2 से Q1 भी कर लिया है। Q2 से Q1 की ओर सदिश, Q2 से Q1। अब देखो यहां से यहां जा रहे हो तो क्या लिखोगे, OA माइनस OB, OA माइनस OB। OA R1 है और OB कितना है, R2 है, तो ये R21 इक्वल R1 माइनस R2, तो ये आपका आ गया R21। अब ये तो मैंने डिस्टेंस दोनों का निकाल लिया। मैंने कहा सर कहेंगे कि सर आपने ये दूरी क्यों निकाला, मतलब कूलाम के नियम में हमें दूरी की जरूरत होगी, ये तो कांस्टेंट है, हमें दोनों का चार्ज और दूरी, तो चार्ज तो Q1 Q2 है, इस दूरी की बात है। तो अब देखो आवेश Q1 द्वारा Q2 द्वारा Q1 पर, किसके द्वारा, Q2 द्वारा। तो देखो यहाँ लिखने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, 2 के कारण 1 पे, तो जिसके कारण होगा वो बाद में होगा, जिसपे होगा वो पहले होगा। जैसे यहाँ पे जहां से था वो पहले होगा, तो जहां जाना था वो बाद में हुआ था, लेकिन यहाँ नहीं, जिसके द्वारा लगाया जा रहा है वो बाद में रहेगा, जिसपे लग रहा है वो पहले रहेंगे। तो किसके कारण लग रहा है, Q2 कारण Q1 पे, तो क्या लिखोगे 1 2, मतलब किसके कारण, Q2 के कारण Q1 पे 1/4πε, दोनों चार्ज रख लिए, और किस कहां से ले रहे हैं, 2 से 1, 2 मतलब क्या Q2, तो क्या होगा BA, देखिए BA का स्क्वायर। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो अब यहाँ से BA की वैल्यू आपके ऊपर निकाली गई है, यहाँ ये देखिए BA कौन है, वेक्टर R21 को मैंने यहाँ पे पुट कर लिया वैल्यू। इसी तरह अब 2 के कारण 1 पे लगा, अब Q1 द्वारा Q2 पर, किसके कारण, 1 के कारण 2 पे, तो 1 के कारण किस पे लग रहा है, 2 पे, तो जिस पे लगता है वो पहले रहता है, जो लगाता है वो बाद में, तो देखिए 2 1 लिख लिए, 1/4πε Q1 Q2। अब देखो किसके द्वारा लग रहा है, 1 के कारण किस पे, 2 पे, तो मतलब कहां से कहां जाना है, 1 से 2 यानी AB का स्क्वायर। AB की वैल्यू ऊपर
निकाली गई है 1/4 पाई Q1 Q2 R12 का स्क्वायर R, देखिए यहाँ पे BA अरे AB है, AB R21, यहाँ से वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर लिया। अब पुट करने के बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन उसी तरह रखते हैं Q1 Q2, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर इक्वल अभी आपको बताया है वेक्टर अपॉन मॉड। तो R12 यूनिट वेक्टर है तो R12 वेक्टर हो गया, नीचे उसका परिमाण हो गया। अब नीचे ये भी R12 का परिमाण, ये भी R12 का परिमाण, तो ये मिलके क्या होगा R स्क्वायर और R क्या मिल जाएगा R क्यूब हो जाएगा। और R12 वेक्टर R12 R2 माइनस R1, तो यहाँ R2 माइनस R1, ये इसको सॉल्व कर दिए। अब इसमें देखिए कुछ छोटा था, इसको यहाँ पे सॉल्व किया जा रहा है। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R21 स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर बराबर क्या पढ़े हो वेक्टर अपॉन मॉड, तो वेक्टर अपॉन मॉड। और फिर R21 देखिए यहाँ वैल्यू निकाली गई होगी R21, तो R1 माइनस R2। अब जरा इक्वेशन 2 और 3 को ध्यान से देखिए। 2 और 3 को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो दोनों वेक्टर को ध्यान से देखोगे तो देखो जरा कुछ सिमिलरिटी मिल रही है आपको। हम तो लिख देते हैं क्योंकि मुझे तो दिख रहा है कुछ। देखिए दोनों को कंपेयर करेंगे 1/4 पाई से जितना सेम है Q1 Q2 ये भी सेम है। ये देखिए अगर दूरी की बात करें तो A से B लिखे चाहे B से A लिखे, बात तो एक ही है। तो देखिए यहाँ पे इनका क्यूब है, यहाँ पे भी इनका क्यूब है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ अंतर है, यहाँ क्या है R2 माइनस R1 है और यहाँ R1 माइनस R2। या तो यहाँ से माइनस कॉमन कर दे या तो यहाँ से, फिर दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो क्या मिल गया F21 इक्वल माइनस F12। इस छोटा सा रिजल्ट है लेकिन बड़े काम की चीज है, आपको अभी बताते हैं। इससे क्या मिल गया आपको कि जितना फोर्स A B पे लगाएगा उतना ही फोर्स B A पर लगाएगा। ये कौन सा नियम है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तृतीय नियम का यह पालन करता है। क्रिया प्रतिक्रिया, जितनी क्रिया होगी उतनी प्रतिक्रिया, जितना A बल लगाएगा B पे उतना ही बल लगाएगा B A पे।